नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम्। जीवमजीवम दवम जिनवरवसेन जैन नेतिठं देविन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 57वीं गाथा की चर्चा आपकी चल रही है। ध्यान की सामग्री तप, व्रत और श्रुत, इनके आधार से ही ध्यान की प्राप्ति होती है। तो उसी की प्रेरणा, उसी में तत्पर होने की प्रेरणा 57वीं गाथा में दी गई है। गाथा का पाठ एक बार ऐसे करते हैं। प्रश्न क्रमांक 257, प्रश्न क्रमांक 257, गाथा क्रमांक 57। तब सुदवद्वम चेदा झाणः धुरम धरो हवे जमहा तमहा तत्तीय ऋणता तल्लद्धि सदा हो तपधारे अभयागम पड़े व्रत पाले आत्में पड़े ध्यान धुरंधर है विधि करे तीनों धरि विरमणी करे। टीका की चर्चा करते हुए पहले जो गाथा का एक सामान्य अर्थ था उसको स्पष्ट किया गया था। उसको स्पष्ट करते हुए व्रत, तप और श्रुत के जो भेद प्रभेद थे उनको भी स्पष्ट किया था। तप के अंतर्गत जो 12 प्रकार के वेद हैं, अंतरंग और बहिरंग, और इन दोनों को ही व्यवहार तप की संज्ञा दी थी और निश्चय तप उसको अलग रखा था। व्रतों के अंतर्गत हिंसादि का त्याग होना, उसे व्रत कहा, और श्रुत के अंतर्गत द्रव्यश्रुत और भावश्रुत रूप से 2 भेद करके यहाँ स्पष्ट किया था। और फिर स्पष्ट किया कि ये व्रत, तप और श्रुत ही ध्यान के आधार है, माने ये ध्यान की सामग्री है कि जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक ध्यान की प्राप्ति भी संभव नहीं है। इस प्रकार की चर्चा ली थी। परमार्थ प्रकाश ग्रंथ का भी जो कोटेश उद्धरण था वो भी अपन ने देखा था। यहाँ पे शिष्य ने एक शंका भी खड़ी की थी, क्योंकि व्रत की चर्चा चल रही है और व्रत अपने आप में कैसा है, शुभ भाव है, और मोक्ष मार्ग शुद्ध भाव स्वरूप है। तो वहाँ प्रश्न खड़ा किया था कि मोक्ष मार्ग में माने जो ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है, तो उसकी सामग्री शुभ भाव कैसे हो सकती है, माने व्रताधिक उसकी सामग्री कैसे हो सकती है, क्योंकि हम तो पढ़ के आ चुके हैं कि व्रत भी त्यागने योग्य है। तो फिर ये मोक्ष मार्ग की सामग्री कैसे हो सकती है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया था। एक बार मैं पूरी शंका और वो उत्तर दोबारा पढ़ता हूँ, तो कल के विषय से भी आपका जुड़ना होगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 259 नंबर का पेज है। शंका। भगवान, ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है और मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है, परंतु आपने तो तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कहा है। वह कथन किस प्रकार घटित होता है? प्रश्न ख्याल में आया? क्या प्रश्न किया गया है? ध्यान तो मोक्ष का मार्ग है और उसको पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य कि भाई ध्यान तो वह मोक्ष मार्ग स्वरूप है, मोक्ष का कारण है। कह रहा हूँ उसका कारण है, और इधर कह रहा हूँ उसके बिना होता नहीं, पर इधर कह रहा हूँ त्याग करने हाँ, कि और व्रत कैसे है कि व्रत तो पुण्य बंध का कारण है, और पुण्य बंध माने संसार का कारण है।
तो फिर आप ध्यान की सामग्री व्रतों को कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया। उसका उत्तर, केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। क्या भाषा लिखी? अरे भाई, व्रती अकेले त्याग करने योग्य नहीं है, पाप बंध के कारण जो अव्रत है वो भी त्याग करने योग्य है। और फिर उसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि उसमें भी पहले तो अव्रतों का त्याग किया जाएगा, तत्पश्चात व्रतों को अंगीकार करके निज परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे तो व्रत आदि का त्याग भी सहज ही हो जाता है। इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है, अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है, उन दोनों का नाश वह मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो, परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। वह भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी ही कहा है, मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्मा पद प्राप्त करे और परमात्मा पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे। इस प्रकार की चर्चा कल अपनी पूरी यहाँ तक हुई थी। आज अपन आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं और एक बहुत ही रोचक विषय भी, माने थोड़ा सा लीक से हटकर के विषय भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जिसका हिंट ऊपर की पंक्तियों में भी मिला है। नीचे से 5वीं पंक्ति आप देखें, उसी पेज पे 259 पेज पे नीचे से 5वीं पंक्ति है, निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। एक देश व्रत माने कौन से व्रत? व्रतों की चर्चा चल रही है और निज परमात्म पद को प्राप्त करके एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। तो एक देश व्रत कौन से हैं? एक देव व्रत तो पंचम स्थान व्रती को कहलाएंगी, पहली बात तो। और एक देव व्रत आगे चल के जो संजरण कफाई की जो बंधता है उसे भी वो खत्म होगी कहने को। वही सामान्यता तो एक देश व्रत माने जो 5वें गुणस्थान में होने वाले अणु व्रत हैं उन्हें एक देश व्रत कहा जाता है, और छठे गुणस्थान में जो 28 मूल गुणों का पालन होता है अथवा 5 महाव्रत हैं उन्हें सकल व्रत कहा जाता है। लेकिन आगे चल करके वो विषय अपन आगे पढ़ने वाले हैं, महाव्रत को भी एक देश व्रत ही कहा गया है। हाँ, वो चर्चा भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो हिंट था वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल गया, जो चर्चा आगे आने वाली है। इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित यहाँ पे कराया कि यहाँ पे भी एक देश व्रतों के त्याग की बात की गई है। और एक देश व्रतों का त्याग मतलब सिर्फ पंचम गुण स्थान में होने वाले व्रत नहीं है, छठे गुण स्थान में भी जो व्रत होते हैं उन्हें भी एक देश व्रत कहा गया। अब उसकी अपेक्षा क्या है वो अपन आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन वो चर्चा आने वाली है, उसका हिंट आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विषय में। एक अंतिम पंक्ति है, परंतु यह विशेष है, व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। अभी क्या चर्चा आई है, किसका त्याग किया है और किसका त्याग नहीं किया है? व्यवहार व्रतों के त्याग की चर्चा है, निश्चय व्रत के त्याग को यहाँ पे की चर्चा नहीं, माने निश्चय व्रत का त्याग नहीं कराया है, व्यवहार व्रतों के त्याग की चर्चा यहाँ पे चल रही है। यानी जो हिंसा झूठ आदि पापों का जो त्याग है तो उसका जो व्यवहार पक्ष है उसके त्याग की चर्चा यहाँ पे चल रही है, क्योंकि जो व्यवहार पक्ष है वह शुभ विकल्प रूप है और शुभ क्रिया रूप है,
और मोक्ष मार्ग में शुभ विकल्प और शुभ क्रिया दोनों का भी स्थान नहीं है। इसलिए व्यवहार पक्ष में जो महाव्रत आदि की चर्चा है, जिसे एक देश व्रति ही कहा जा रहा है, तो उन व्रतों की त्याग की चर्चा है। स्वशुद्धात्मा में स्थित होने रूप जो निश्चय व्रत हैं, उनके त्याग की चर्चा यहाँ पे नहीं ली गई है। ठीक है, एक बार पुनः आप ये पंक्तियां पढ़े। परंतु यह विशेष है, यह विशेष है मतलब ऊपर तक ये चर्चा करके आए हैं कि व्रतों का भी त्याग करना, अव्रत का भी त्याग करना और व्रतों का भी त्याग करना। तो क्या सभी प्रकार के व्रतों का त्याग करना कि नहीं? उसमें विशेष ये है, व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है, क्या 11 प्रतिमाएं वगैरह जो हैं, जैसे ही हम व्रत ये बोलते हैं तो व्रत सुनते ही आपको क्या याद आता है? एक आसन रुब्बा आदि, पंच महाव्रत, अणुव्रत, यही ध्यान में आते हैं ना व्रत बोलते ही। आचार्य को भी ये पता है, जैसे ही व्रत बोला जाएगा तो ये व्यवहार जो पक्ष है वो ही जीवों के ख्याल में आता है। इसलिए उन्होंने भी लिखा जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है। प्रसिद्ध है मतलब जो सभी को ज्ञात है। व्रत यदि किसी को बोला जाए कि व्रत अंगीकार करना है, तो व्रतों को अंगीकार करने के नाम पर सब अणु व्रत या महाव्रत को ही अंगीकार करते हैं। तो इसलिए लिखा जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है। अब देखिए, व्यवहार व्रत में और निश्चय व्रत में एक और अंतर, क्या अंतर है? व्यवहार व्रत में अशुभ भावों की तो निवृत्ति है, लेकिन शुभ भावों में प्रवृत्ति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अशुभ से निवृत्ति है और शुभ में प्रवृत्ति है। किसमें? व्यवहार व्रत में। और निश्चय व्रत में अशुभ से भी निवृत्ति है और शुभ से भी निवृत्ति है। ये निश्चय व्रत है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? तो देखिए, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है, उनका त्रिगुप्ति लक्षण स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। बात पकड़ में आ गई है? व्यवहार व्रतों के त्याग की चर्चा है, ध्यान में निश्चय व्रत को तो स्वीकार किया गया है। माने ध्यान की प्रक्रिया में ये निश्चय व्रत तो होते ही होते हैं। निषेध किसका है? कि शुभ प्रवृत्ति रूप जो व्यवहार व्रत थे उनका निषेध किया जा रहा है कि ध्यान की अवस्था में जो शुभ प्रवृत्ति रूप व्यवहार व्रत है उनका भी अस्तित्व संभव नहीं है। उनका त्याग करके ही ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से देखें तो जो ध्यान की सामग्री कही है व्रत को, तो जो सामग्री व्रत की सामग्री माने ध्यान की सामग्री व्रत कहा गया है, तो निश्चय व्रत की अपेक्षा देखा जाए तो ध्यान के काल में भी निश्चय व्रत होते हैं। तो इस अपेक्षा से भी ध्यान की सामग्री को व्रत के रूप में अंगीकार किया गया है। ठीक है, आगे अब वो प्रश्न यहाँ पे खड़ा करने वाले हैं। प्रसिद्ध महाव्रत एक देश रूप किस प्रकार हुए? प्रश्न ख्याल में आया? शिष्य ने तुरंत पकड़ लिया आचार्य की बात को। पिछली पैराग्राफ में अपन वो बात पढ़ के आए हैं, एक देश व्रतों का त्याग करते हैं, तो यहाँ पे शिष्य ने तुरंत प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो प्रसिद्ध अहिंसादी महाव्रत हैं उन्हें आप एक देश किस प्रकार कह रहे हो? यहाँ तो 11 प्रतिमाओं के लिए एक देश कहा जाता है। हम तो पंक्तियां पढ़ते हैं, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, कि मुनिराज तो सकल व्रत के धारक होते हैं और आप उन महाव्रत आदि को एक देश रूप कह रहे हो। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए उसका उत्तर, अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी तक शुभ में प्रवृत्ति को हम व्रत समझते हैं, माने अशुभ से निवृत्ति हो गई, इसका मतलब क्या है? व्रत हो गए हैं।
विरत का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो विरति माने विरक्त होना। व्रत होना, तो किससे विरक्त होना? किसे व्रत होना, पर पे व्रत होना। अशुभ भावों से विरक्त होना, तो इसका मतलब मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा। नहीं, नहीं। मोक्ष मार्ग में तो शुभ और अशुभ दोनों बराबर हैं। दोनों से विरक्ति चाहिए, दोनों से विरक्ति चाहिए। यदि एक में भी रक्त है, एक में भी रत है, तो मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो यदि शाब्दिक अर्थ देखें विरत का, तो माने विरति होना, तो अपना जो राग है वो छूटना, उसका नाम है विरत। तो अशुभ से राग छूटा है, अशुभ में जो अभी रत होते थे, हिंसादि करने में जो हमारा आनंद मानते थे, वो छूट गया है। तो हिंसा से तो विरति हो गई है, लेकिन अभी शुभ भावों में तो रति चल रही है। इसलिए कहा कि वह भी एक देश व्रत है, क्योंकि अभी सिर्फ अशुभ भावों से विरति हुई है, शुभ भावों में तो अभी प्रवृत्ति चल रही है। तो इसे हम सकल व्रत कैसे कहे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है, और अपेक्षा ख्याल में आ रही है। एक देश व्रत तो एक देश व्रत है ही, लेकिन सकल व्रत को भी माने मुनिराजों के जो महाव्रत है उन्हें भी एक देश व्रत ही कहा जा रहा है, और उसकी अपेक्षा समझ में आ रही है। क्योंकि सकल व्रत तब कहे जब शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति हो। अभी जो व्रतों की चर्चा चल रही है उसमें अशुभ से तो निवृत्ति है, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति चल रही है, तो फिर उसे हम सकल व्रत कैसे कहें? ये तो एक देश व्रत हुआ। देखिए, तो अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन का यद्यपि त्याग है, तो भी सत्य वचन में तो प्रवृत्ति है। अचौर महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। मुनिराज है तो आहार ग्रहण करते हैं, पिच्छी कमंडल आदि ग्रहण करते हैं, शास्त्र आदि उपकरण भी ग्रहण करते हैं। तो बिना मांगे तो कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेगी, तो चोरी का तो त्याग है, लेकिन जो वस्तु दी जा रही है उसको ग्रहण करने में तो अभी प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार महाव्रत को भी एक देश व्रत कहा जा रहा है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत है। अभी ये प्रकरण आपको और कहीं पढ़ने को, यानी ये दृष्टिकोण आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। मुझे भी अभी तक मैंने और कहीं पढ़ने को ये दृष्टिकोण नहीं मिला है, लेकिन ये भी एक दृष्टिकोण, माने महाव्रत को भी एक देश व्रत कहा जा रहा है। और एक देश व्रत कहने की अपेक्षा क्या कि अशुभ से निवृत्ति है, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति चल रही है, और जब तक शुभ में प्रवृत्ति चल रही है तब तक उसे सकल व्रत नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये व्रत तो साक्षात मोक्ष का कारण है, और मोक्ष के कारण शुभ भाव तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए शुभ से भी निवृत्ति की बात यहाँ पे की जा रही कि सकल व्रत किसे कहा जाएगा? दोनों पर निवृत्ति होगी। हाँ, अब एक प्रश्न आपको खड़ा हो सकता है कि साहब तो फिर जो मुनिराजों के महाव्रत है उन्हें सकल व्रत क्यों कहा जाता है? भाई अभी पूर्णता नहीं है ना, अभी सकल व्रत इसलिए कह रहे हैं ना, उनके लिए महाव्रत के लिए अभी एक कफा चौकड़ी का प्रभाव है अभी। तो एक देश व्रत कहना चाहिए ना, सकल व्रत क्यों कहते हैं? देखिए, वहां जो अपेक्षा है वहां अशुभ से निवृत्ति की अपेक्षा है। पांचवें गुण स्थान में अशुभ प्रवृत्तियों का एक देश त्याग हुआ है, इसलिए उन्हें एक देश व्रत कहा। और छठे गुण स्थान में जो मुनि अवस्था है वहां पे अशुभ प्रवृत्ति का पूर्णतः नाश हो गया है, सकल नाश हो गया है, इसलिए उन्हें सकल व्रत कहा। अपेक्षा ख्याल में आ रही है? एक देश महाव्रत कहने की और सकल महाव्रत कहने की क्या अपेक्षा है? एक देश व्रत में अशुभ प्रवृत्ति का एक देश त्याग हुआ है, भी वहां पे हिंसा का संपूर्णतया त्याग नहीं हुआ है। उद्योगी हिंसा भी चल रही है, विरोधी हिंसा होगी, सारी हिंसा भी चल रही है।
तो वहां पे हिंसा का संपूर्णतया त्याग नहीं हुआ, एक देश त्याग हुआ है, इसलिए उन्हें कहा एक देश व्रत। ठीक है। और मुनि अवस्था में हिंसा का संपूर्णतया त्याग हुआ है, पांचों ही पापों का संपूर्णतया त्याग हो गया है। अशुभ प्रवृत्ति रूप माने जो अशुभ प्रवृत्ति है उनका संपूर्णतया त्याग हो गया, अशुभ से संपूर्णतः निवृत्ति हो गई है। इस अपेक्षा से कहा कि वे क्या है, सकल व्रत है, महाव्रत है। ठीक है। यहाँ पे क्या अपेक्षा ली जा रही है, यहाँ पे एक देश और सकल व्रत की अपेक्षा ये है कि शुभाशुभ संपूर्ण विभागों से निवृत्ति, उसका नाम सकल व्रत। और यदि अशुभ से निवृत्ति है और शुभ में भी यदि प्रवृत्ति है तो उसे एक देश व्रत ही कहा जाएगा, क्योंकि वास्तव में तो विरति माने विरक्त होना, तो अकेले अशुभ से ही विरक्त थोड़ी ना होना है। अशुभ से विरक्त हो और शुभ में रति रहे तो क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं होगी। शुभ का भी त्याग करके जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि शुभ भावों में प्रवृत्ति है तो वह एक देश व्रत ही है। दोनों अपेक्षा क्लियर हो रही है मन में, पक्का। एक देश वृत्ति को महाव्रत में, सकल वृत्ति में जो अंतर है वो यहाँ पे अफुब जो है अभी विद्यमान है, लेकिन वहां पे अफुब छूट गया है सकल वृत्ति में। देखिए अफुब का पूर्णता से निषेध हो गया। पांचवें गुण स्थान में एक देश व्रत कहा। हाँ। एक देश व्रत क्यों कहा, अभी अफुब दोनों की प्रवृत्ति चल रही है, शुभ और अशुभ दोनों की प्रवृत्ति चल रही है, तो फिर एक देश व्रत क्यों कहा। भाई अफुब अभी विद्यमान है ना, इसलिए एक देश व्रत कहा ना। अभी उत्तर संवेदन कहाँ है वहां पर, अभी यहाँ की अपेक्षा हटा दे। अभी अपन एक देश व्रत और जो सकल व्रत है, अणुव्रत और महाव्रत, इनकी अपेक्षा विचार करें तो ये माने पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत कहे, छठे सातवें गुण स्थान में महाव्रत कहे। तो पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत क्यों कहे जाते हैं, आदि अभी वहां पर पूर्ण निषेध नहीं है, पूर्ण त्याग नहीं है वहां पे। सकल हिंसा को त्याग नहीं, पांचवें गुण स्थान और महाव्रत में जाकर के हिंसा का पूर्ण भाव हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, उत्तर सबके सही सही आ रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित करें कि पांचवें गुण स्थान में अशुभ भावों की पूर्णतः निवृत्ति नहीं हुई है, एक देश निवृत्ति है, इसलिए उन्हें कहा एक देश व्रत अथवा अणुव्रत। अणुव्रत माने पांचों पापों का एक देश त्याग हुआ है, संपूर्णतः त्याग नहीं हुआ है। एक मोटा मोटापन से 50-50 त्याग है पांचवें गुण स्थान में। 50% पापों का त्याग कर दिया है, लेकिन 50% अभी पाप विद्यमान है, वे एक देश व्रत है अथवा अणुव्रत है। महाव्रत में पापों का संपूर्णतः त्याग हुआ है, 100% पापों का त्याग हो गया है, इसलिए उन्हें कहा महाव्रत। यदि उसे यहाँ की भाषा में कहूं तो अशुभ से संपूर्णतः निवृत्ति हो गई है, इसलिए उन्हें कहा महाव्रत। ये अपेक्षा क्लियर हुई सबसे पहले। ये सिर्फ अशुभ की अपेक्षा परिभाषा बनी है व्रतों की। अशुभ में यदि एक देश निवृत्ति हुई है तो अणुव्रत, और अशुभ से संपूर्णतः निवृत्ति हो गई है तो महाव्रत। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अपेक्षा चेंज हो रही है, यहाँ पर एक देश व्रत को तो एक देश कहा ही, महाव्रत को भी एक देश व्रत कहा जा रहा है। उसकी पीछे अपेक्षा क्या है, वो आसक्त का स्वभाव। बहुत बढ़िया। और एक व्यवस्थित उत्तर मिलना चाहिए, माने मन में एकदम क्लियर होना चाहिए कि दोनों अपेक्षाएं क्या है। यहाँ पे महाव्रत को भी एक देश व्रत क्यों कहा, जब तक स्वाब में नहीं रमे, परमात्मा पद में रहने की अपेक्षा है। उत्तर सबके सही है। एक कफाय चौकड़ी का प्रभाव पूर्णता नहीं है अभी, इसलिए अभी एक देशी कहलाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति तो है ही ना। अफुब छूट गई है तो फुब भी तो अफुब जैसा ही है, बाधा की है ना वो। तो देखिए यहाँ पे जो अपेक्षा की ली गई है वो ये है कि चूंकि छठे गुण स्थान में अशुभ से तो पूर्णतः निवृत्ति हो गई है, अशुभ को तो साइड में रख दे,
लेकिन अभी शुभ भाव की प्रवृत्ति बची हुई है। और विरत का वास्तविक अर्थ है शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्त होना, वो वास्तविक व्रत है। लेकिन यहाँ पे अशुभ से पूर्णतः निवृत्ति है, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति है। तो शुभ में प्रवृत्ति होने के कारण महाव्रत को भी एक देश व्रत यहाँ पे कहा जा रहा है। 5वें गुणस्थान में होने वाले व्रत तो एक देश व्रत है ही, क्योंकि वहां तो अभी शुभ में तो प्रवृत्ति है ही, अशुभ में भी प्रवृत्ति चल रही है, तो वो तो एक देश व्रत है ही। लेकिन महाव्रत को भी एक देश व्रत क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे शुभ भाव में प्रवृत्ति चल रही है, इसलिए महाव्रत को भी एक देश व्रत कहा जा रहा है। क्लियर हो रही है अपेक्षाएं? ठीक है, क्योंकि ये अपेक्षा आपको और कहीं पढ़ना बहुत दुर्लभ है, और कहीं आपको पढ़ने को मिले तो जरूर मुझे भी आप बताइएगा। लेकिन ये अपेक्षा अन्यत्र इतना पढ़ना आपको नहीं मिलेगा। ये अपेक्षा हमें यहाँ पे पहली बार पढ़ने को मिल रही है कि महाव्रत को भी एक देश व्रत ही कहा जा रहा है। देखिए, एक अब दोबारा मैं उत्तर पढ़ता हूं। अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, ये अशुभ से निवृत्ति की बात हो गई, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। ये शुभ में प्रवृत्ति की बात है, क्योंकि छठे गुणस्थान में अशुभ से पूर्णता निवृत्ति है, लेकिन जीवों की रक्षा करने रूप जो भाव है वो अभी विद्यमान है, तो शुभ में प्रवृत्ति है। ऐसे ही उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन का यद्यपि त्याग है, तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। असत्य वचन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि जो कुछ भी बोलेंगे तो वो सत्य वचन ही होगा, तो सत्य वचन में प्रवृत्ति है। अचौर्य महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। ये शुभ भाव में प्रवृत्ति है। ऐसे यहाँ पे कुशील और परिग्रह के संबंध में यहाँ पे लिखा नहीं है, कदाचित यदि उसको भी घटित करना चाहे तो संपूर्णतः कुशील का त्याग है और ब्रह्मचर्य में प्रवृत्ति है। ऐसे ही परिग्रह में संपूर्ण परिग्रह का त्याग है और अपरिग्रह में प्रवृत्ति है। इस रूप से वहां पे घटित कर सकते हैं। लेकिन ये भी विचारणीय है कि बाकी के जो 2 पाप हैं उनके संदर्भ में यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है। कोई यदि तर्क समझ में आए किसी को तो वो भी अपन इस पे विचार कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये 5 महाव्रत, अब देखिए उदाहरण में तो 3 ही उदाहरण दिए, लेकिन जब निष्कर्ष निकाला जा रहा है तो 5 महाव्रतों को लिया जा रहा है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि 3 का उदाहरण दे दिया है तो 2 को आप घटित कर ले, तो इस अर्थ में भी वो प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये 5 महाव्रत देश व्रत हैं। एक देश प्रवृत्ति माने शुभ भाव में शुभ क्रियाओं में एक देश प्रवृत्ति होने के कारण ये 5 महाव्रत कैसे हैं? देश व्रत है। ठीक है, क्लियर हो रही है अपेक्षा? 5 महाव्रत को प्रमत्व में डाल दिया। प्रमत्व भाव तो वे है ही, तो शुभ भाव में प्रवृत्ति है ना। छठे गुणस्थान को तो प्रमत्व गुणस्थान कहा ही है, इसका मतलब वो तो प्रमत्व भाव है ही, और इस प्रमत्तता के कारण ही छठे गुणस्थान में होने वाले जो महाव्रत हैं उन्हें देश व्रत कहा जाता है। क्योंकि एक अशुभ से तो पूर्णता निवृत्ति हो गई है, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति चल रही है और शुभ में प्रवृत्ति की अपेक्षा से इन्हें एक देश व्रत कहा जा रहा है। ठीक है, उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं। अब देखिए, ये समझने योग्य बातें हैं। जो व्रतों के त्याग की चर्चा की गई है, व्रतों का त्याग किस काल में है? पुनः पढ़िए, उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है। कब त्याग है?
जब स्वाम में सप्तम गुण स्थान में है, 8वें में है। देखिए 5 पापों का त्याग कब करना? जब स्वयं में स्थिर हो जाए, हमेशा करना। 5 पापों के त्याग में ये शर्त नहीं है कि स्वयं में जब स्थित हो जाए तब 5 पापों का त्याग होगा। पहले होगा। अरे पहले गुण स्थान में रहते हुए भी जब मिथ्यात्व की अवस्था है उस समय भी ये 5 पाप तो त्याग करने योग्य ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? 5 पापों का त्याग करने के लिए सम्यक दर्शन का भी इंतजार नहीं करना। आज इसी भूमिका में अभी अंतर समझना। त्याग होगा तो वो होगा। हाँ 5 ये तो पूर्व भूमिका है, माने 5 पापों का त्याग तो अभी करना, वर्तमान में करने योग्य है, नियम पूर्वक छोड़ने योग्य है, बुद्धि पूर्वक छोड़ने योग्य है। 5 पापों का त्याग जब शुद्धात्मा में लीन होंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। 5 पापों का त्याग तो अभी करना, वर्तमान में करना है। ये साहब वो तो 5वें गुण स्थान में जाकर के होता है, उससे पहले कि अरे आप तो त्याग करो। 5वें गुण स्थान में होने वाली जो त्याग की चर्चा है वो तो ये है कि अंतरंग में भी उतनी विशुद्धि जागृत होती है, माने बाहर में जिन 5 पापों का त्याग किया है उसके अनुरूप जो विशुद्धि है वो 5वें गुण स्थान में जाकर के ही जागृत होती है, प्राप्त होती है। 4थे गुण स्थान में भी उतनी शुद्धि प्रकट नहीं होती। ये तो वो बातें हैं, लेकिन तब तक क्या 5 पाप हम करते रहे? साहब 5वां गुण स्थान नहीं हुआ है तो जब तक 4था गुण स्थान है तब तक 5 पाप करते रहे क्या? कि 5 पाप की प्रेरणा तो पहले गुण स्थान से दी गई। पहले गुण स्थान में भी हो तो 5 पापों का तो त्याग तभी करने योग्य है। हाँ वे सार्थक कब होते हैं कि वे 5वें गुण स्थान में जाकर के सार्थक होते हैं, एक अलग बात है। लेकिन प्रेरणा कहां पे दी? पहले गुण स्थान, वर्तमान से, अभी से, कि 5 पाप तो अभी से छोड़ने होंगे, एक समय भी रखने योग्य नहीं है। तो इस रूप 5 पापों का त्याग कराया। लेकिन जब बात आई व्रतों के त्याग की तो व्रतों का त्याग कब करना? कि वो जो आपने उत्तर दिया था कि व्रतों का त्याग जब स्वशुद्धात्मा में स्थिर होंगे तो व्रतों का त्याग होगा। बिना स्वशुद्धात्मा में स्थिर हुए व्रतों का त्याग कदापि नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि साहब अहिंसा महाव्रत का त्याग करना है तो क्या करें? हिंसा में प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर दे तो अहिंसा महाव्रत का तो त्याग हो गया। वही अहिंसा महाव्रत का त्याग करना मतलब क्या? अहिंसा का पालन मत करो तो हिंसा करने लग जाए। कि ये अहिंसा महाव्रत का त्याग नहीं है। स्वशुद्धात्मा में स्थिर होना ये अहिंसा महाव्रत का त्याग है। माने भाषा भी आप देखो कितनी अच्छी लिखी है। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, करना नहीं पड़ता, होता है। हाँ माने जिस समय निर्विकल्प समाधि में स्थित है उस समय उनका त्याग है, और कदाचित शुद्धोपयोग से बाहर आ जाए तो नहीं है, त्याग नहीं है, पुनः प्रवृत्ति होगी उन व्रतों में। नहीं 5 पापों के त्याग में पुनः प्रवृत्ति नहीं होगी कि साहब आज छोड़ दिए कल कर ले, ऐसा 5 पापों के त्याग में नहीं होगा। लेकिन व्रतों के त्याग में बुद्धिपूर्वक छोड़ जाएगी। हाँ व्रतों के त्याग में आज त्याग हो गया है, माने निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए हैं तो त्याग हो गया, और जब निर्विकल्प समाधि से बाहर आ गए तो उनमें प्रवृत्ति होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी 5 पापों का त्याग करना उसकी प्रक्रिया अलग है और व्रतों के त्याग की प्रक्रिया अलग है। समाधि के काल में वे स्वयं ही त्याज्य हो जाते हैं, लेकिन जिस समय समाधि के काल में स्थित नहीं है तो उस समय प्रवृत्ति इन व्रतों में ही होती है। ठीक है, तो निर्विकल्प समाधि के काल की अपेक्षा इन महाव्रतों के भी त्याग की चर्चा की गई है। अब ये पढ़ करके छल ग्रहण नहीं करना कि देखो जिनवाणी में महाव्रतों की भी त्याग की चर्चा की गई है तो हमारा तो महाव्रत वैसे ही छूटा हुआ है तो हम तो व्रती हो गए।
कि अरे व्रती नहीं हुए महापापी है। पॉइंट पकड़ना, ठीक है, क्योंकि पहले वो प्रक्रिया समझा करके आ गए हैं। पहले तो अव्रतों को छोड़ना, जब तक अव्रती ही नहीं छूटे हो तब तक व्रतों की तो हम बात ही क्या करें। भाई व्रत तो तभी होंगे जब अव्रत छूटेंगे, तो जब तक अव्रती ही नहीं छूटे हैं तब तक व्रतों की तो बात करना ही समझदारी की बात नहीं है। तो पहले अव्रतों को छोड़ना और व्रतों को अंगीकार करना, और फिर समाधि को प्राप्त करके ये व्रत भी अपने आप त्याग को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए छल ग्रहण नहीं करना कि साहब व्रतों के भी त्याग की बात आई है, तो व्रतों के त्याग की बात ही एकदम सही बात है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्रतों का भी त्याग करना होगा, लेकिन व्रतों का त्याग किस प्रकार होगा कि निर्विकल्प समाधि में स्थित होंगे तो व्रतों का त्याग होगा। बिना निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए बिना और कोई उपाय नहीं है व्रतों के त्याग करने का। पॉइंट पकड़ में आ गया। तो उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं है। निश्चय व्रत तो उस समय भी नहीं, ध्यान के काल में भी निश्चय व्रतों का सद्भाव रहेगा। और निश्चय व्रत माने शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के भावों से निवृत्ति होना, वह निश्चय व्रत है। और ऐसा निश्चय व्रत ध्यान के काल में भी रहता है। त्याग का क्या अर्थ है? बहुत देर से अपन त्याग की चर्चा कर रहे हैं, तो त्याग का क्या अर्थ है? देखिए फुटनोट में थोड़ी सी चर्चा ली गई इसके संदर्भ में। देखिए, अकेले अशुभ भाव का त्याग उसे कुछ लोग त्याग मानते हैं। उस मान्यता का निषेध कर अशुभ और शुभ दोनों भावों का त्याग उसे यहाँ त्याग कहा है। और देखिए, अशुभ भावों को त्याग कहना, मात्र अशुभ भावों को छोड़ने का नाम त्याग है, ये कोई मतलब ऐसा झूठ नहीं है, सत्य नहीं है। जिनवाणी में भी इसका प्रयोग किया है, और जिनवाणी में भी प्राइम एग्जाम्पल तो जो अणुव्रत और महाव्रत है, वहां अपेक्षा ये है कि अशुभ में एक देश प्रवृत्ति है तो वह एक देश अणुव्रत है, और संपूर्णतया त्याग हो गया है तो उसे ही महाव्रत कहा गया है। तो ये प्रयोग आपको जिनवाणी में भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अपने ज्ञान को और विशद करना और स्पष्ट करना कि अकेले अशुभ से निवृत्ति का नाम ही त्याग नहीं है। क्योंकि जब त्याग की चर्चा करते हैं तो 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत भी त्याग लिया गया है, और वो त्याग धर्म है, और धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है। तो शुभ भावों में प्रवृत्ति वह तो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। अशुभ भावों को छोड़ दिया, लेकिन शुभ भाव में प्रवृत्ति हो तो इसे हम त्याग कह सकते हैं क्या? और त्याग मतलब जो साक्षात मोक्ष का कारण हो। क्योंकि 10 लक्षण धर्म में जब अपन 10 धर्मों को पढ़ते हैं तो वे 10 धर्म ही साक्षात मोक्ष के कारण है। तो जो मोक्ष का कारण हो तो वह शुभ भाव में प्रवृत्ति रूप तो नहीं हो सकता है, वह तो संबंध निजरा मोक्ष रूपी ही होना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे त्याग का अर्थ मात्र अशुभ से बचना नहीं है, अशुभ को तो छोड़ना ही है, लेकिन शुभ के त्याग को भी यहाँ पे त्याग कहा गया है। माने जब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की प्रवृत्ति का निषेध होता है तब वह वास्तविक त्याग कहलाता है, और उसी त्याग की चर्चा यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो त्याग का क्या अर्थ है? देखिए ऊपर वापस आ जाए। जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। ये त्याग का अर्थ माने अशुभ भावों से तो निवृत्ति है, माने जिस प्रकार अशुभ से निवृत्ति है उसी प्रकार शुभ से भी निवृत्ति होना, उसका अर्थ यहाँ पे त्याग है। ठीक है, तो जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। किस लिए भाई? ऐसी शर्त क्यों रखते हो? किस लिए? त्रिगुप्त अवस्था में, त्रिगुप्त अवस्था
मन वचन काया से गुप्त होना। तो त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयमेव अवकाश नहीं है। निवृत्ति माने अशुभ से निवृत्ति और प्रवृत्ति माने शुभ में प्रवृत्ति। तो जब जीव त्रिगुप्त अवस्था में स्थित होता है माने आत्म स्वरूप में स्थित होता है तो वहां ना प्रवृत्ति का विकल्प होता है और ना निवृत्ति का विकल्प होता है। वहां समस्त प्रकार की विकल्प से रहित होता है। सरल भाषा में कहूं तो जब आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होता है तो तब 5 पापों का तो विकल्प है ही नहीं, लेकिन व्रतों के पालन करने का विकल्प भी आत्म स्थिरता के काल में नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे छठे गुण स्थान में मुनिराज है तो वहां पे उन्हें शास्त्र लेखन का विकल्प उत्पन्न होगा, जीव रक्षा का विकल्प उत्पन्न होगा, मुनि दीक्षा देने का विकल्प उत्पन्न होगा। लेकिन जिस समय मुनिराज स्वशुद्धात्मा में स्थिर होते हैं उस समय शास्त्र लेखन का विकल्प भी नहीं है, दीक्षा देने का भी विकल्प नहीं है, जीवों की रक्षा करने का भी विकल्प नहीं है। ऐसा बात समझ में ही नहीं है। जीवों की रक्षा करने का विकल्प नहीं है तो क्या हिंसा करने का विकल्प है? कि अरे ये तीसरी अवस्था है, हिंसा करने का विकल्प तो बहुत पहले ही छूट गया है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि रक्षा करने का विकल्प भी शेष नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब स्वशुद्धात्मा में स्थिरता हो गई है। तो जहां स्वशुद्धात्मा में स्थिरता हो गई है वहां अशुभ का विकल्प तो बहुत दूर, शुभ का विकल्प भी विद्यमान नहीं रहता है। और ऐसे शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति को यहाँ पे त्याग कहा जा रहा है। शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति का नाम यहाँ पे व्रत कहा जा रहा है। और इसीलिए महाव्रत को भी यहाँ पे एक देश व्रत की संज्ञा दी गई थी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यदि गुणस्थान की अपेक्षा कहूं इसे तो छठे गुणस्थान को एक देश व्रत कहा जा रहा है और 7वें गुणस्थान को महाव्रत कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक देश छठे गुणस्थान में महाव्रतों में 28 मूल गुणों में प्रवृत्ति चल रही है, इसलिए उसे एक देश व्रत कहा। और 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प दशा हो गई है, इसलिए उसे महाव्रत कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसलिए किस लिए कहा? त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयमेव अवकाश नहीं रहता है, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। क्यों निश्चय व्रत है? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। भाई व्रत माने विरक्त होना, विरक्त होना, सब चीजों से विरक्त होना, अकेले अशुभ से ही विरक्त नहीं होना, अशुभ और अशुभ दोनों से विरक्त होना, ये संपूर्ण विरक्ति है। वही बात यहाँ पे की कि क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति माने अशुभ से भी निवृत्ति और शुभ से भी निवृत्ति, ये पूर्ण निवृत्ति है। दीक्षा के पश्चात एक उदाहरण यहाँ पे आने वाला है, उसको अपन कल ही देखेंगे, है ना। तो यहाँ तक की चर्चा आज अपनी हुई है और एक नया नवीन दृष्टिकोण आज आपको पढ़ने को मिला है। एक देश व्रत को तो एक देश व्रत कहा ही, लेकिन महाव्रतों को भी एक देश व्रत कहा, क्योंकि वहां पे भी पूर्ण निवृत्ति नहीं है। पूर्ण निवृत्ति माने शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति, क्योंकि मोक्ष शुभ और अशुभ दोनों से निवृत्ति का नाम है। अकेले शुभ की निवृत्ति हो, अशुभ की निवृत्ति हो, शुभ में प्रवृत्ति हो, इसका नाम मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष शुभाशुभ निवृत्ति का नाम है। इसलिए मोक्ष मार्ग दशा में भी शुभाशुभ निवृत्ति को ही ध्यान कहा गया है और उसे ही ध्यान की सामग्री कहा गया है। इस प्रकार का एक नवीन दृष्टिकोण आज आपको पढ़ने को मिला है। इसकी और चर्चा पर आगे करेंगे। आनंदी सोच स्वरूपी अविनाशी